राम नाम के मोल से खबरदार नर होय, चला जाए वैकुंठ में पलना पकड़े कोय। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम जप केवल जप नहीं है, क्रिया नहीं है, यह वास्तव में प्रभु को पुकार है। आर्त भाव से जीव द्वारा जब श्री हरि को, नारायण को, श्री राम जी को पुकारा जाता है, बारंबार उन्हें याद किया जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये जो नाम जप है ये सर्वोच्च साधन है, किंतु आप और मैं बुद्धि अल्प होने से इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आज हम पूज्य स्वामी जी की वाणी में नाम जप सर्वोच्च साधन कैसे है, क्या करने पर इसकी उच्चता, सर्वोच्चता आपके और मेरे जीवन में फलित हो सकती है, और कैसे इस नाम जप को करना चाहिए, स्वामी जी के एक लेख से, प्रवचन के अंश से नाम जप की सर्वोच्चता को समझने का प्रयास करते हैं। नाम जप के मूल को जानकर, उसके स्वरूप को जानकर, उसकी महिमा को जानकर अपना और मेरा, हम सब का जीवन सार्थक करते हैं। राम 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 जप कर राममय होने के स्वप्न को साकार करने के प्रयास को कुछ और गति प्रदान करते हैं। पूज्य स्वामी जी के शरणागति का रहस्य नामक पुस्तक में ये लेख संकलित है, जिसमें स्वामी जी नाम महिमा का मुक्त कंठ से गान कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि संत महात्माओं की वाणी और शास्त्र को देखने पर दो बात समझ में आती है, एक तो सत्संग और दूसरी है नाम जप। इन दोनों की बहुत महिमा शास्त्र और संत वाणी में गाई गई है। किसी भी संप्रदाय में देखो, नाम में भेद हो सकता है, स्वामी जी कहते हैं, परंतु नाम जप में भेद नहीं है। किसी एक संप्रदाय में कोई एक नाम मुख्य है, किसी में किसी दूसरे नाम की मुख्यता है, पर नाम जपना सभी में है। ऐसी ही सत्संग की बात है। महिमा सभी जगह इन दोनों की देखने और सुनने में आती है। नाम जप में लग जाए आदमी सच्चे हृदय से, तो स्वामी जी कहते हैं सब काम बन जाते हैं। परंतु नाम जप में सबसे पहले ये बात दृढ़ करनी चाहिए हृदय में कि नाम जप सर्वोच्च साधन है। कहते हैं ना, किसी दवा का पूर्ण फल मिले, इसके लिए दो बातें जरूरी होती है। एक, दवा के सेवन के साथ साथ कुपथ्य का त्याग, और दूसरा, जो उस दवा के साथ उसको और अधिक प्रभावी बना दे, उस वस्तु का सेवन। स्वामी जी कहते हैं नाम अपना सर्वोच्च फल प्रदान करे, उसकी कीर्ति, उसकी महिमा को आप और मैं जान पाएं। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि आपके और मेरे हृदय में इस साधन को सर्वोच्च मानने की दृढ़ता, ये भाव आ जाए। साधन जब तक मनुष्य खुद के हृदय में आदर से नहीं देखता, तब तक उसका प्रभाव, परमात्मा तत्व, उसका जो फल है वो प्राप्त हो नहीं पाता। इस वास्ते नाम जप रूपी साधन का महत्व अंतःकरण में दृढ़ होना चाहिए, तभी नाम फलदायी होता है। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। नाम जप को साधारण समझकर करोगे तो फिर दूसरा साधन साथ साथ अपनाना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हृदय में नाम जप के सर्वोच्च साधन के रूप में उसकी स्थापना, उसको प्रतिष्ठित करना अधिक आवश्यक है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं हृदय में ऐसा भाव हो जाए, ऐसा जच जाए, तो नाम जप से सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि संतों का सिद्धांत है, आदि अंत सै का आदि अंत सब जोय, जेहि उर यह धारण करे तेहि उर प्रगटत होय। जहाँ ये सर्वोपरि हो जाए,
आदर दे कि जिसके हृदय में ये निश्चय हो जाए वहीं परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। अर्थात राम 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 जपना उसका सार्थक होता है जो राम नाम की शक्ति को हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेता है। श्रद्धा से, विश्वास से इस नाम का आप और मैं आस्वादन करेंगे तो स्वामी जी का मत है ये नाम सर्वोपरि साधन होने से, कलिकाल में केवल और केवल नाम का सर्वोच्चता होने से इसका प्रभाव आपके और मेरे जीवन में भी प्रकट हो सकता है। नाम जपने से नामी का प्राकट्य आपके और मेरे हृदय में हो सकता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, प्रकट रूप में नाम की महिमा को गोस्वामी जी ने बहुत अधिक गाया है। नाम की महिमा को ऐसा कोई कह नहीं सकता। तभी बाबा ने कहा, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं प्रभु भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। ऐसी अद्भुत महिमा है, अपार है, असीम है, अनंत है नाम जप का गुण, नाम जप का फल। सगुण और निर्गुण परमात्मा के दो रूप माने गए, परमात्मा की प्राप्ति कठिन माने गए, परंतु नाम के प्रभाव से नामी प्रकट हो जाता है। नाम रूपी साधन को अपनाकर नामी तक पहुंचा जा सकता है। सब जगह रहते हुए भी नाम जप से वह प्रकट हो जाता है। इसीलिए कहा गया, व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। भगवान के दो स्वरूप, अगुण सगुण दोहि ब्रह्म स्वरूपा। दो रूप हैं, किंतु नाम जपने से वह आनंद घन, जिस नाम का आस्वादन आपकी जिह्वा करती है, स्वामी जी कहते हैं वैसे ही स्वरूप को, वैसा ही स्वगुण रूप लेकर वह परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाता है। ऐसे निराकार रूप से परमात्मा सब जगह पूर्ण विराजमान है, लेकिन नाम जपने से उस स्वरूप के द्वारा आपकी और मेरी निगाह में आ सकता है, हम उसे देख सकते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ऐसे जो आनंद राशि परमात्मा है, नाम निरूपण नाम जतन ते, यदि नाम का यत्न पूर्वक निरूपण किया जाए तो ठीक ठीक समझकर जपा हुआ नाम आपके हृदय में उस नाम के अधिष्ठात्री को प्रकट करने के भाव को पुष्ट कर सकता है, प्रकट कर सकता है, प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। यहाँ निर्गुण के विषय में निरूपण की बात कही गई। निरूपण ठीक तरह से हो जाए तो नाम क्या चीज है, क्या चीज है नाम ऐसा गहरा उतरे कि फिर भीतर अगुण सगुण बीच नाम सुरासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। स्वामी जी कहते हैं, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम साक्षी है, दुभाषिया है। जैसे एक भाषा जानने वाला दूसरे की भाषा को जानता है तो आपस में कही हुई बात को बतला देता है, समझा देता है, उसी प्रकार नाम जपने से साधक को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। नाम जपने से नामी से एकाकार होने की स्थिति को, साक्षात्कार को, स्वगुण स्वरूप को जानने के स्वप्न को स्वामी जी कहते हैं साकार किया जा सकता है। कोबड छोट कहत अपराधु, सुनिगुण भेद समझो ही साधु। नाम और नामी में कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा कहना अपराध के समान है। स्वामी जी कहते हैं, परंतु दोनों के गुणों का भेद कह दूंगा, उससे श्रेष्ठ पुरुष इसे समझ सकता है। इस वास्ते बड़ा और छोटा नहीं कहते, वे कहते हैं नाम को बड़ा बताया, नाम सगुण को उत्पन्न करने वाला, सगुण को प्रकट करने वाला है, निगुण को बतलाने वाला है, निर्गुण को समझाने वाला है। सबके हृदय में परमात्मा रहते हुए भी सकल जीव दुखी हैं, जीव दुखी हैं। जीवों का दुख नाम जप से मिट सकता है। स्वामी जी कहते हैं, नाम जपने से अंतःकरण शुद्ध होता है, नामी का भाव प्रकट होता है। अंश रूप जो हम परमात्मा के हैं, अपने स्वरूप को जान पाते हैं, नाम जपने से नाममय हो पाते हैं। पूज्य स्वामी जी आगे बतलाते हैं, राम सगुण से बड़ा कहता है, निर्गुण से यही भांति बढ़ कहने से ब्रह्म कैसे बड़ा हुआ। स्वामी जी इस बात को और प्रकट करते हुए कहते हैं कि अनेकों अनेकों नाम हैं, नाना प्रकार की भिन्न भिन्न शब्दावलियों में से ब्रह्म को प्रकट किया गया, किंतु नाम के माध्यम से जहाँ 100 करोड़ से 33 करोड़, जब रामायण की
प्रथम में रचना हुई, स्वामी जी कहते हैं इतनी सारी व्याख्याओं में से प्रभु श्री शिव जी ने, शंकर भगवान ने राम नाम 2 शब्द को धारण किया था। उसी के प्रभाव से नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, समस्त अमंगलों के स्वरूप को धारण करने के बाद में भी नाम के प्रसाद से, नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से वे पूर्ण रूप से मंगलमय हो गए। भगवान शंकर के साज भले ही अमंगल हैं, शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म को शरीर पर लपेटे रहते हैं, प्रेत भूत पिशाचों का संग करते हैं, ऐसे ऐसे होने पर भी राम राम की रटना लगाए रखने से वे पूर्णतया मंगलमय हो जाते हैं। राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर में काशी में मरने वालों को मुक्ति तक प्रदान करते हैं। सदाव्रत से कोई आटा देता है, कोई दाल देता है, कोई रोटी देता है, किंतु प्रभु कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं यहाँ भगवान शंकर मुक्ति देते हैं भाई, और मुक्ति का अधिकार राम नाम को श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। काशी धाम मुक्ति का हेतु है। मुक्ति किसी को लेना हो तो काशी जाकर रह जाओ, काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है। वहाँ भगवान शंकर राम नाम का दान करते हैं, राम नाम मरने वाले को सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से वह काशी में मुक्त हो जाता है। तो प्रभु के नाम की महिमा धाम से भी अधिक है। आप कहीं भी रहे, भगवान नाम का बारंबार उच्चारण करते रहें और हृदय में विश्वास रखें, तो धाम की सी महिमा नाम के प्रभाव से आप जहाँ बैठे प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, वहीं नाम के प्रताप से सब तीर्थ, सब संत प्रकट हो जाते हैं। राम नाम सबसे बढ़कर है। स्वामी जी कहते हैं आवश्यकता है तो तत्परता से इसमें लगने में भी एक बात याद रखने की है, नाम जप करने वाले को हरदम जप करना चाहिए। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते हर समय नाम जपना चाहिए। भाई बहन, स्वामी जी तो कहते हैं श्री राम जय जय राम, या जो भी आपके इष्ट का नाम है, निरंतर 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 आपकी जिह्वा पर वह नित्य करना चाहिए, वह नाचता रहना चाहिए। आपकी जुबान केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण करनी चाहिए। राम 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 जपना चाहिए। राम सर्वोच्च कहा स्वामी जी ने। स्वामी जी कहते हैं नाम जपने से बहुत विलक्षणता आ जाती है। ऐसी बातें देखने में आई है, जो नाम जपने में लगे, दिन रात नाम जप में लगा रहे, उसमें कईयों विलक्षणताएं उत्पन्न हो जाती हैं। नाम जपने वालों ने कहा कि हमें नाम जपने से ऐसा ऐसा लाभ हो गया। केवल नाम रटने मात्र से सब जो शास्त्र हैं वो हृदय में अपने आप प्रकाशित होने लग गए। तत्व चिंतामणि में श्री जयदयाल जी गोयनका ने भी नाम जपने के लाभ की ओर प्रकट करते हुए कहा कि जितना लाभ श्रीमद् भगवत गीता के मनन से होता है, उससे भी अधिक लाभ केवल और केवल नाम जप के प्रताप से होता है। तत्व चिंतामणि के पहले भाग में एक लेख में परमात्मा की प्राप्ति के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है, इसमें सेठ जी ने भी नाम की महिमा को गाया हुआ है। स्वामी जी कहते हैं संतों के हृदय में ये बात अनुभव से सिद्ध हुई है कि नाम जप करने से इतना लाभ हुआ कि वाणी के द्वारा उसे बतलाया नहीं जा सकता। भले ही सेठ जी का उदाहरण हो, पूज्य भाई जी के संबंध में हो, नाम जप असंभव को संभव कर देता है, ये भाई जी का मत है। संतों की वाणी को उद्धृत करते हुए स्वामी जी कहते हैं ये संतों का निज अनुभव है कि नाम जपने मात्र से, राम 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 पुकारने से, कृष्ण 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 कहने से, हरि हरि की रटना लगाने से, नाम के प्रति हृदय में श्रद्धा को धारण करने से, नाम के प्रताप से सब संभव हो जाता है। नाम जप में तत्परता से लग जाए। खास बात केवल यही है कि सचेत होकर, सतर्क होकर, श्रद्धावान होकर, विश्वासवान होकर नाम की महिमा को जानकर नाम को रटना चाहिए। नाम जब ध्यान सहित होना चाहिए। जब आप राम कहते हैं तो परात्पर ब्रह्म का चिंतन आपके चित्त में होना चाहिए। जब आप कृष्ण कहते हैं तो मुरलीधर वंशीधर श्री कन्हैया का ध्यान आपके हृदय में होना चाहिए। भगवान का ध्यान लगा रहे,
मोह से प्रभु का नाम जपते रहो, राम 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 जपते रहो। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा करते रहने से प्रभु के नाम के प्रताप से हृदय देश में वह सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकट हो जाता है। स्वामी जी आगे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नाम का आस्वादन कैसे भी किया जाए उसका प्रभाव होगा ही। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। नाम के प्रताप से नाम हमेशा जीव का, जापक का, साधक का कल्याण ही करेगा। लेकिन दृढ़ विश्वास से जब साधक नाम को पकड़ लेता है तो वह अधिक और तत्काल फलदायी हो जाता है। नाम जपने से साधक का पल पल मंगल होने लगता है। आदर सहित, ध्यान सहित नाम का जप करने से वह नाम के प्रभाव से नाम की पतवार को थामकर स्वामी जी कहते हैं संसार समुद्र से पार हो जाता है। जैसे गाय के खुर को बड़ी ही आसानी से पार किया जा सकता है, इसी प्रकार इस दुर्लभ, इस वैतरणी रूप संसार को नाम के प्रताप से सहज ही स्वामी जी कहते हैं पार किया जा सकता है। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल श्री हरि के नाम को पुकारें। राम 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 रटकर अपनी रसना को सार्थक कर लें। राम राम जपकर अपने जीवन को सफल बना लें। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।